और जाकर कहाँ पर है। ठीक है, आप मैप में जानने की कोशिश कीजिएगा तो इस तरीके से आप जान पाइएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम का सबसे जो है ऊंचा चोटी केटू है। ठीक है, जिसको गॉड डिनास्टी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है केटू। ठीक है, पहला पूछेगा तो पहला आपको माउंट एवरेस्ट बताना है, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद है काराकोरम के बाद आ जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में आप देख पाइएगा कि इसका सबसे ऊंचा चोटी है राकापोसी। क्या है? राकापोसी, जो तीव्र ढलान वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो लद्दाख, और इधर है कैलाश पर्वत, जिसको पूर्वी लद्दाख कहते हैं। ठीक है, पूर्वी लद्दाख कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या है पर्वत श्रृंखला, इसको शिव जी का घर कहा जाता है। कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है? शिव जी का घर कहा जाता है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, और यहाँ पर आ जाएगा जास्कर। ठीक है, जास्कर का सर्वोच्च चोटी जो है वो है कामेत। क्या है? कामेत। ठीक है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कैसे है। तो ये चार जो है, ये सबको हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांस हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, जिसको पूरी लद्दाख के नाम से जानेंगे। अगला देखेंगे तो महान हिमालय है। क्या है? महान हिमालय है, जो नेपाल से होते हुए उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से होते हुए जाएगा। हिमाचल, यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। यहाँ पे देखिएगा तो नंगा पर्वत आएगा, और यहाँ पर नमचा बरवा। क्या आएगा? नमचा बरवा। तो नंगा पर्वत से होकर नमचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा हिमालय? तो महान हिमालय, जो आप देख पाइएगा मानसरोवर ग्लेशियर है। कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण हिस्सा में मानसरोवर झील है। मानसरोवर ग्लेशियर भी और झील भी है। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है सिंधु नदी, और याद रखिएगा सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए जाएगा। ठीक है, चिल्लास के पास निकलेगा, दमचौक से एंट्री करेगा, और यहाँ निकलेगा, और यहाँ याद रखिएगा नंगा पर्वत है। ठीक है, इसी के किनारे किनारे क्या है? नंगा पर्वत है। और ये नंगा पर्वत जो है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप देख पाइएगा 74। इन दोनों का अंतर पूछेगा तो 22 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कितना डिग्री का अंतर है? तो 22 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब ये महान हिमालय नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक हो गया। अब इसमें जो बीच में आएगा वो है मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय, इसको कहेंगे मध्य हिमालय। उसके नीचे जो आएगा वो है शिवालिक। ठीक है, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, क्या आएगा? शिवालिक। तो ये आप देख पाए हिमालय जो है, उसको आप देख पाए कि ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आएगा, और उसके बाद महान हिमालय आ जाएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है बाह्य हिमालय के नाम से भी जानेंगे। और ये है महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय में याद रखिएगा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जो ज्यादातर कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट देख लीजिए, धौलाधर, कामेत, अन्नपूर्णा, ये सब है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको जान पाए। अब हम बारी बारी से बात करते हैं एकदम डिटेल में इसके बारे में, काराकोरम में। चलिए।